नमस्कार साथियों, आज अपन युद्ध वाला चैप्टर आगे ले रहे हैं हिस्ट्री का। युद्धों से पढ़ने से पहले एक मुगल वंश के युद्ध तक अपन पहुंच चुके थे। मुगल वंश के युद्ध तो अपन ऐसे करते हैं कि मुगल वंश के युद्ध तो बाद में लेते हैं। अपन इससे पहले मुगल वंश के शासक किनका कितना टाइम पीरियड रहा है वो देख लेते हैं एक बार, और उनकी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि मुगल वंश कौन सा मुगल कब आया और किसने कितने साल तक राज किया। ट्रिक यही है, आपको बस इतना ही याद रखना है। भाजी, सब्जी, फॉर, माँ, साब, ये याद रखना है आपको। भाजी, सब्जी, फॉर, माँ, साब, ये आपको इतना याद रखना है। अब देखते हैं भाजी, एक एक अक्षर लेना है आपको। भाजी का पहले बी, फिर एच, फिर ए, फिर जे आई, इसका एच, फिर ए, फिर बी, फिर जे आई, और फिर उसका क्या है ये फॉर, इधर लिख रहा हूं मैं, फॉर एक में ही है सीधा। फिर लिखना है आपको माँ का एम, फिर ए, साब का एच, ए, बी, ऐसे चलना है आपको। देखो ट्रिक क्या है, भाजी, सब्जी, फॉर, माँ, साब। ट्रिक क्या है, भाजी, सब्जी, फॉर, माँ, साब। ट्रिक क्या है, भाजी, सब्जी, फॉर, माँ, साब। भाजी सब्जी बनाओ, किसके लिए, माँ साहब के लिए। भाजी सब्जी बनाओ फॉर माँ साहब के लिए। भाजी मतलब पिताजी को बोलते हैं, भाजी सब्जी बनाओ फॉर माँ साहब के लिए। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। भाजी का बी का मतलब है बाबर, जो कब से कब तक रहा, 1526 से 1530 तक। यह बाबर रहा है 1526 से 1530। उसके बाद में हुमायूं, उसके बाद में आया है हुमायूं का टाइम पीरियड रहा था 1530 से 1540, और हुमायूं 1555 से 1556। हुमायूं के 15 साल हुमायूं के बीच में किसने राज किया था, अफगान शासक शेरशाह सूरी। ये बाबर का शायद प्रधानमंत्री था, शेरशाह सूरी, अफगान शासक। और ये अफगान में कैसा शासक था, पठान था, अफगान का पठान। वैसे लोधी वंश में वैसे जितने भी आगे शासक आए थे उनमें से लोधी वंश प्योर पठान शासक था, बाकी प्योर पठान नहीं थे। तो उन वापिस पठानों का उदय किसने किया था, अफगान शासक शेरशाह सूरी ने। और इनका टाइम पीरियड आता 1530 से 1540 और 1555 से 1556। उसके बाद में आया था अकबर। अकबर का टाइम पीरियड रहा था 1556 से 1605 तक। फिर कौन आया था, जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड रहा था 1605 से 1627 तक। जहांगीर। देखो भाजी हो गया है, भाजी का बाबर 1526 से 1530 तक। फिर एच का हुमायूं 1530 से 1540 और 1555-56। ए फॉर अकबर का 1556 से 1605। फिर जहांगीर 1605 से 1627। फिर एच मतलब हो गया है शाहजहां, और इसका रहा था 1627 से 1658 तक। इसका शासनकाल रहा था 1627 से 1658 तक। फिर आया था औरंगजेब। फिर आया था औरंगजेब, जिसका रहा था 1658 से 1707। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और 13 फरवरी
1707 को जाट राजा सूरजमल का जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि जहाँ से मुगलों का अंत हुआ वहाँ से सूरजमल का उदय हुआ। मतलब मुगलों का अंत कैसे, तो मुगल शासक जितने भी शक्तिशाली शासक हुए वो उसका अंतिम शासक औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद में मुगलों का कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहा था, बाद में तो नाम मात्र शासक रहे थे। फिर आया था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट, जिन्होंने राजपाट किया था 1707 से 1712 तक, 1707 से 1712 तक। उसके बाद में आया था बहादुर शाह के बाद में आया था जहांगीर शाह, जिन्होंने राजपाट किया है 1712 से 1713, नाम मात्र 1 साल का। उसके बाद में आया फर्रुखसियर, जो रहे थे 1713 से 1719 के बीच में। अब M4, फिर आया था M4 क्या हो गया, मोहम्मद रोशन अख्तर। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1713 से 1719, और ये रहे थे 1719 से 1748 के बीच में, 1719 से 1748। उसके बाद में आया A4 अहमद शाह, इनका टाइम पीरियड रहा था 1748 से 1754 के बीच में। फिर आया A आलमगीर, A का मतलब हो गया है आलमगीर का टाइम पीरियड रहा था 1754 से 1759 तक। ये नाम मात्र के, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट औरंगजेब तक ही है। उसके बाद में आया था एस का मतलब है शाह आलमगीर, एस का मतलब शाह आलमगीर, और इनका टाइम पीरियड रहा था 1759 से 1806 के बीच में। फिर आया था अकबर सेकेंड 1806 से 1837 तक। फिर आया था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड बोलते हैं इनको, और इनका टाइम पीरियड रहा था 1837 से 1857 तक। 1857 में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था भाई, भारत की ओर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। ये है हमारी ट्रिक, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। भाजी BHA, ये हो गया भाजी। बी का मतलब बाबर 1526 से 1530, एस का मतलब हुमायूं 1530 से 1540, 1555-56। उसके बाद ए का मतलब अकबर 1556 से 1605। फिर जागीर शाह 1605 से 1627। फिर एस का मतलब है शाहजहाँ। फिर ये सब्जी, इतनी पूरी है सब्जी में HS शाहजहाँ 1627 से 1658। फिर औरंगजेब 1658 से 1707। फिर बी का मतलब बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712। फिर जहांगीर शाह 1712 से 1713 तक। फिर 4 का मतलब है फर्रुखसियर, जिसने अंग्रेजों का टैक्स माफ कर दिया था। क्यों क्या माफ, क्योंकि इनकी ये गर्दन टेढ़ी थी, तो एक अंग्रेज डॉक्टर ने इनकी गर्दन का इलाज कर दिया था। तो उस दिन से इन्होंने अंग्रेजों का टैक्स बिल्कुल माफ कर दिया था। फिर अंग्रेज इनके ऊपर हावी हो गए थे। तो ये फर्रुखसियर 1713 से 1719। देखो भाजी सब्जी हो गई, फिर 4 भी हो गया। माँ का M का मतलब मोहम्मद रोशन अख्तर 1719 से 1748। ए का मतलब है अहमद शाह 1748 से 1754। फिर ए का मतलब है आलमगीर 1754 से 1759 तक। फिर एस का मतलब है शाह आलमगीर 1759 से 1806। फिर अकबर सेकेंड, ए का मतलब 1806 से 1837 तक। फिर है बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक, बहादुर शाह जफर सेकेंड। इन्होंने तांत्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कहने पर इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये उस टाइम इनकी एज भी बहुत थी। इतने वृद्ध होते हुए भी इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया।